AudioJungle. Hey, hello everyone, welcome to Edify. Today we have brought a new chapter of physics, that's motion. Before we move on to this chapter, if you are new to our channel, please do subscribe our channel and hit the bell icon. इस चैप्टर को जब शुरुआत करते हैं तो मोशन का आइए हम लोग इसमें लिखा हुआ लिटरल मीनिंग को समझते हैं. मोशन मीन्स दैट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बदलाव के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह मूव ऑन करता है. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. हम आसपास अपने देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पाते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रीज, बिल्डिंग्स, हम लोग के हाउसेस. सो दिस एग्जांपल्स में एक थिंग जो है वो कॉमन में आती है, दैट दिस ऑब्जेक्ट्स डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे रिमेन फिक्स्ड एट पोजिशन. वो अपने पोजीशन आज यहाँ तो कल वहाँ ऐसे चेंज नहीं करती है. और जब हम वहीं कुछ दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मूविंग बस का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं, या किसी दूसरे जानवर का या बर्ड का लेते हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम लोग ये ऐसे समझते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और एनी अदर थिंग. वो किसी भी अपने ज़रूरत की चीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेंगे. इसी मूवमेंट को जब किसी भी चीज़ में देखा जाता है कि जब वो एक पोजीशन से अपना दूसरा पोजीशन तक मूव कर रहा है, दैट इज़ नोन एज मोशन. ऑन द अदर हैंड, दोज ऑब्जेक्ट विच डज नॉट मूव लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, ये सब जो एग्जांपल हमने देखा, दोज थिंग्स आर नोन टू बी एट रेस्ट. आइए इसे हम लोग आगे अब लेके जाते हैं. इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए. दोज टू वर्ड्स आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो एक डायग्राम बनाते हैं. सपोज कि एक पर्सन इस पॉइंट पे खड़ा है, पॉइंट ए पे, एंड वो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है. से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स. सो वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो स्ट्रेट भी जा सकता है, उसका मन करे तो वो जिगजैग भी पैटर्न में जा सकता है, वो घूम के जा सकता है. तो अलग अलग जाने के तरीके हैं. तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन का हमने डिस्टेंस लिखा था 4 किलोमीटर, अगर वो घूम के जाता है तो उसे वो ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस आता है 6 किलोमीटर, ये जिगजैग वाला का मान लेते हैं 7 किलोमीटर, एंड स्ट्रेट वन इज़ 4. तो ए से बी तक ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर वो ऑप्शन, ये कर्व्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो हम जब वहाँ उसका मीनिंग पे जाएंगे, डिस्टेंस, यानी कि हम उनसे पूछेंगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो वो इस रास्ते को सेलेक्ट करके बताएगा कि डिस्टेंस है 6 किलोमीटर. वैसे ही दूसरा और तीसरा रास्ता 7 और 4 किलोमीटर्स के साथ वो हमें बताएगा. बट जब हम लोग फिज़िक्स में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. सो इन तीनों में से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है तो that will be 4 kilometer. That is this straight line joining the 2 points A and B. So यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इन फिजिक्स, दैट कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एंड दो डिस्टेंस हो जाता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में हम लोग कितने भी रास्तों से हम लोग गुजर के जाते हैं, जो भी हमने वो रास्ता में डिस्टेंस कवर किया है, दैट थिंग इज़ नोन एज डिस्टेंस. जैसे कि हमने यहाँ पर 6 किलोमीटर बताया इस ऑप्शन को चूज़ करते वक्त. एक और चीज़ डिस्प्लेसमेंट से हमें ये समझ में आता है कि डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, बिकॉज ये सिर्फ एक चीज़ शो अप करती है, दैट इज़ द क्वांटिटी. नाउ ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो और सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो फिज़िक्स में हमें समझ में आना चाहिए. वो क्या है कि डिस्टेंस जो होता है
उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, बिकॉज डिस्टेंस में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, वो है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड इन अदर टर्म्स हम समझ सकते हैं ऐसा कि साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके। तो जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस हमने लिखा 6 किलोमीटर, सिर्फ ये एक यूनिट शो अप करता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वहीं डिस्प्लेसमेंट के बारे अगर हम लोग जानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कम्स विथ मैग्नीट्यूड अलोंग विथ अ गिवन डायरेक्शन। जैसा कि अब डिस्प्लेसमेंट में हमने यहाँ कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेकंड प्रॉपर्टी या डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो हम यहाँ सीखते हैं वो होता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है या एक डिस्टेंस को जब हम लोग शो करते हैं, डिस्टेंस विथ अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब सपोज इस चीज़ को हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट को कि ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता रही है। तो इस एग्जांपल को हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर एक पर्सन पॉइंट ए पे खड़ा है एंड वो एक सर्किट पूरा करता है। मान लेते हैं इस गोल पाथ पे वो चलता है। तो जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन पे, तो मान लेते हैं इस रिंग का टोटल लेंथ है 15 किलोमीटर। वो 15 किलोमीटर का एक चक्कर काट के फिर यहाँ से होते हुए घूम करके फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है। ये क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि वो यहाँ से पूरा घूम करके सीधा उसी पॉइंट पे आता है। एंड जो फर्स्ट पॉइंट पे हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट का मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो ये पर्सन जब हम लोग ये काउंट करेंगे तो ये स्टार्ट करता है फ्रॉम ए पॉइंट एंड फिर वो घूम करके आगे ख़त्म भी करता है ए पॉइंट पे, यानी कि स्टार्ट बी ए से एंड बी ए से, ए में ही। तो देयरफॉर इसका डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग कहेंगे यहाँ पर तो क्या होता है? 0। सेकेंड पॉइंट जो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि विद अ डायरेक्शन, यानी कि अगर हम एक पर्सन को बोलते हैं टू वॉक 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो ये ईस्ट वर्ड जो हमने यहाँ जोड़ा ये सिग्निफाई करता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करना है। सो अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर अगर हमने सिर्फ कहा होता तो दैट वुड बी ओनली डिस्टेंस, बट हमने यहाँ क्या कहा है? 30 किलोमीटर विथ मूविंग ऑन टू एन ईस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ जो ईस्ट वर्ड हमने जोड़ दिया तो उस डिस्टेंस को एक डायरेक्शन मिली है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड पॉइंट कि एक डिस्टेंस जिसको हम बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में है वो, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ होप आपको ये दो समझ में आया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नाउ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बस मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस मान लीजिए एक रोड का किसी हिस्सा में एक वो फिक्स कर दिया गया है कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा इन ईच एंड एवरी सेकेंड। सो इससे हम क्या समझते हैं कि जब वो बस मूव कर रहा होता है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3, यानी कि हर सेकेंड में पोजीशन को कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? पर सेकेंड के हिसाब से। तो हर एक सेकेंड पे जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है दैट विल रिमेन एट 10 मीटर फिक्स्ड। दूसरे सेकेंड में कितना हो जाएगा? 10 से बढ़ करके, यानी 10 + 10 20 मीटर। तीसरे सेकेंड में कितना होगा? 20 + 10 30 मीटर एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बट द रेट विल बी एट कॉन्स्टेंट। इसे समझने के लिए आइए इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। सो यूनिफॉर्म मोशन दिस इज फॉर डिस्टेंस। यहाँ पर इस वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस का यूनिट लिखेंगे एंड एक्स एक्सिस पे जो है टाइम के यूनिट्स को हम लोग शो अप करेंगे। सो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्लांट लाइन होगा, एक स्ट्रेट स्लांट लाइन। ये क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस के मेजर्स को लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10
एंड यहाँ पर टाइमिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5। सो एक यूनिट जो वो कवर कर रहा होता है, ये यहाँ होना चाहिए, एक यूनिट जो वो कवर करेगा, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो मीटर यूनिट में, 2 मीटर का डिस्टेंस दैट विल कवर इन 1 सेकेंड। जब इसको इंक्रीज ऑन करेंगे हम लोग 4, दैट विल बी 2। जब वो 2 यूनिट प्लस होता है तो टाइम कितना प्लस होगा? 1 सेकेंड। अगेन जब 2 यूनिट प्लस होगा तो टाइम कितना ऐड ऑन होगा? 1 सेकेंड। अगेन जब 2 यूनिट और फिर ऐड अप होगा तो फिर से टाइम कितना बढ़ेगा? 1 सेकेंड। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मैंने बनाया है, इस ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ अप करेंगे तो इसी तरह से एक लाइन आने वाली है जो हम लोग को शो करेगा दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, और जैसा कि यहाँ मैंने सेकेंड्स टाइम लिया, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। That's what the meaning of uniform motion is. Now when we move on to non-uniform motion, so non-uniform motion से हम लोग ये डिफरेंशिएट, यूनिफॉर्म मोशन से ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं करने वाला है। यानी कि एक यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे जो बस का, वो बस कांस्टेंट स्पीड में नहीं बल्कि फ्लक्चुएटिंग स्पीड्स पे मूव कर रही है। हम लोग जानते हैं कि रोड्स जो होता है, रोड्स में कभी एक मूविंग व्हीकल को ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ता है, कहीं पर वो स्पीड तेज़ करता है तो कहीं टर्निंग आने से स्पीड स्लो करना पड़ता है। सो फॉर ऑल दिस रीजन स्पीड क्या होता है, एक व्हीकल का फ्लक्चुएट करता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी का एक्सप्लेनेशन है कि एक ऐसा कोई व्हीकल को इस कैटेगरी में पुट ऑन करता है कि जब कोई व्हीकल कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लीजिए कि घर से हम निकले तो व्हीकल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में मूव ऑन कर रहा था, थोड़े दूर जाने के बाद में उसे अपना स्पीड को कम करने पड़ा फॉर वेरियस रीज़न, तो वो घट करके हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ना यही जो फ्लक्चुएशन है कि 10 से 7, 7 से कभी 12, 12 से फिर कभी 10, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये बहुत सारी चीज़ों में हम यहाँ देख सकते हैं, मूविंग व्हीकल्स में हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है। सो एक और एग्जांपल जैसे फ्री फॉल का हो जाता है कि मान लीजिए हम कोई स्टोन को फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से थ्रो अप करते हैं, तो वो फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, सेकंड जो दूसरा सेकंड वो उसमें ऐड अप होगा, यानी कि टोटल 2 सेकंड्स का टाइम, तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाने वाला है। मैं क्या बोलने मांग रहा हूँ कि सपोज़ ये बिल्डिंग की छत है, यहाँ से एक स्टोन को नीचे फेंकते हैं, तो जब वो 1 सेकेंड के लिए हवा में नीचे आता है, नीचे गिरता है फॉर 1 सेकेंड, सो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 मीटर का। जब वो दूसरा सेकेंड वो नीचे आएगा तो 2 सेकेंड लिख रहे हैं, यानी कि 1 और 1 सेकेंड जुड़ने के बाद ये 2 सेकेंड आया, तो उसका डिस्टेंस 4 + 4 8 नहीं बल्कि वो बढ़ करके मान लेते हैं 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर एक्स्ट्रा उसने कवर किया। तीसरे सेकंड में वो और नीचे आता है, थर्ड सेकंड में जब काउंट ऑन करेंगे तो वो 10 मीटर से बढ़ करके 25 मीटर हो जाता है। यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और एग्जांपल फ्री फॉल में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है तो वो स्पीड कंटिन्यूसली गेन कर रहा होता है, यानी कि वो वही सेम समय में लगातार अपना स्पीड को बढ़ा करके और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। इसका ग्राफ जब हम यहाँ ड्रॉ अप करेंगे तो वो पिछले वाली ग्राफ की तरह एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व लाइन आएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी ये y एक्सिस जो है दैट विल शो डिस्टेंस एंड x एक्सिस जो है दैट विल शो टाइम, दैट इज इन सेकेंड। सो इसका ये कर्व होने का वजह क्यों है? कर्व होने का ये वजह है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ऐसे लाइंस ड्रॉ अप करते रहेंगे तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये लाइन जब ये कर्व हो रहा है, मुड़ रहा है, तो जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है
और जो टाइम का प्रोपोर्शन है वो आपस में इक्वल नहीं बल्कि वो अलग अलग है। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी ऐसा होगा कि हम यहाँ देखते हैं कि जैसे फ्री फॉल का हमने एग्जांपल लिया कि ऑब्जेक्ट जब जितना नीचे गिरते जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इन वन इंटरवल ऑफ टाइम, इन वन यूनिट ऑफ टाइम, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो टाइम का फैक्ट है, जो दूसरा फैक्टर है टाइम, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये होगा कि दोनों के बीच का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो यूनिफॉर्म मोशन जैसा सेम नहीं बल्कि डिफरेंट होने वाला है। यानी कि ये जो गैप आएगा इनमें, जब मैं तीसरा बनाता हूँ तो ये गैप और ये गैप, ये और ये गैप नंबर ए एंड ए डैश, गैप नंबर बी एंड बी डैश. If you can't see, I will provide the images, but focus here that जो distance है इन दोनों के बीच में ये equal नहीं रहने वाला है, it will keep on fluctuating. That is the meaning of non-uniform motion. I hope आपको ये समझ में आया हो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का डिफरेंस को. इस चैप्टर के आगे के डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे. If you like this video, please do subscribe and like, and you have any doubt, so please write us in the comment section. Thank you.